Welcome students. Today we will start Business Studies Class 12 Chapter number 1, that is Nature and Purpose of Business. In this chapter we will study about management. मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, मेरिट्स डिमेरिट्स सब पढ़ेंगे. ठीक है. तो बट हियर वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन. लेट्स स्टार्ट. तो मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स होती है, एक ऐसी ताकत होती है जिससे के हेल्प से हम अपने गोल्स को या किसी भी टारगेट्स को फुलफिल करते हैं अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ठीक है. मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी ताकत होती है जिसके हेल्प से, जिसके सहारे हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली फुलफिल करते हैं, अचीव करते हैं. चलिए एक बार रीड करते हैं. अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग थिंग्स. मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज को मैनेज करने का एक प्रोसेस होता है. प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग थिंग्स टू अचीव आवर गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है किस चीज की? चीजों को मैनेज करने की, ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ओके. यहां पर हम एक एक वर्ड्स का क्लैरिटी में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप बिना रटे आप इसको लिख सकते हैं. In other words, we can say that management is the brain of business. हम ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है बिजनेस की ब्रेन होती है. ठीक उसी तरह जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन सारे फंक्शंस करते हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है. बॉडी तो हमारी है बट डिसीजन कौन लेता है? ब्रेन. उसी तरह बिजनेस में भी सारे के सारे डिसीजन मैनेजमेंट्स लेती है. कैसे? जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होती है, कंप्यूटर में सीपीयू होती है. ठीक है. तो जस्ट एज द रोल ऑफ ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी, सेम इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस. दैट मीन्स मैनेजमेंट इज दैट फोर्स. इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसी फोर्स है, दैट मीन्स एक ऐसी ताकत है विच इज यूज्ड फॉर द एक्सिक्यूशन ऑफ पॉलिसीज फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल. हम अपने गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जैसी ताकत को लगाते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं. आप ये भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मोटो होता है, दूसरों से काम करवाना होता है. ठीक है. मैनेजर्स अगर खुद काम करने लगे तो फिर सुपरवाइज कौन करेगा? एक मैनेजमेंट. इसलिए मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स टू अचीव द गोल्स. काम करवाना दूसरों से मैनेजमेंट का काम होता है. ठीक है. चलिए उसको डेफिनेशंस देख लेते हैं कि अगर हम अकॉर्डिंग टू किसी ऑथर का लिखते हैं तो अच्छी इंप्रेशन बनती है. इसलिए यहां पर हमने अकॉर्डिंग टू कुन्स और डोनेल का डेफिनेशन लिखा है. मैनेजमेंट इज द आर्ट. एक कला होती है. किस चीज की कला? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल. दूसरों पीपल से काम करवाना तरीके से और अपने ऑर्गेनाइज्ड गोल को अचीव करना किसका काम होता है? मैनेजमेंट की कला होती है. तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स. क्लियर? अब बच्चों ये होता है मैनेजमेंट में कुछ प्रोसेस होती हैं जिनके सहारे ही मैनेजमेंट चलती है. अगर ये प्रोसेस ना हो तो हम मैनेजमेंट इफेक्टिवली नहीं कर सकते. कौन कौन से प्रोसेस हैं? मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स. ये तीनों एलिमेंट्स पे मैनेजमेंट बेस्ड रहती है. मैनेजमेंट एक वर्ड है. इन मैनेजमेंट के अंदर ये 3 चीज रहती है, 3 एलिमेंट रहती है. ये तीनों एलिमेंट को मिल करके मैनेजमेंट बनती है. क्या है? सबसे पहला प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. डिफरेंट प्रोसेस से हम मैनेजमेंट करते हैं. प्रोसेस में इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए, मैनेजमेंट में एफिशिएंसी भी होनी चाहिए. ये तीनों चीजें अगर हम मैनेजमेंट में नहीं लाते हैं तो एक बेटर मैनेजमेंट नहीं होती. प्रोसेस में जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे. इसकी डिटेल चैप्टर 1 करके हम सारे के सारे पढ़ेंगे. ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, हमें इसको जानना है कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा काम कर लिए और अपने टारगेट को अचीव कर लिए. ये अकॉर्डिंग टू प्रोसेस चलती है. फॉर एग्जांपल कोई काम हमें करना है, सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उस पर फंक्शन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डायरेक्ट करेंगे. ठीक है. प्रोसेस इज अ प्रोसीजर ऑफ स्टेप्स. डिफरेंट स्टेप्स होती है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग. ठीक है. तो मैनेजमेंट में डिफरेंट प्रोसेस होती है
Management is also called a process because it also contains a procedure of series of steps to achieve our goals. मैनेजमेंट एक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी डिफरेंट प्रोसेस होते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. हम फर्स्ट सीधे आ गए हैं और सीधे कंट्रोल करने लगे बिजनेस को, तो मैनेजमेंट नहीं होती. सबसे पहले हमें प्लानिंग करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना है, फिर स्टाफिंग करना है. देयर आर वेरियस प्रोसेस. ओके, नाउ अफेक्टिवनेस. व्हाट इज अफेक्टिवनेस? अफेक्टिवनेस का मतलब होता है हमें किसी भी काम को बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम देना. बाकी कोई भी चीज उसमें नहीं देखा जाता है. काम को अंजाम देना, वो भी बेहतरीन तरीके से. ठीक है. डूइंग द राइट टास्क फॉर अचीविंग द गोल एंड जनरली इट इज कंसर्न विद द एंड रिजल्ट्स. अपना टारगेट, जो बेटर टारगेट होता है, उसको अचीव करने का मतलब होता है अफेक्टिवनेस. तो मैनेजमेंट जहां पर इन्वॉल्व होती है तो उनका काम इफेक्टिव होता ही होता है. तो ये मैनेजमेंट का एलिमेंट है. और लास्ट है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स टू डू द टास्क इन द राइट वे बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेस टू गेट मोर आउटपुट. काम तो हम करते हैं, टास्क तो हम करते हैं, राइट वे में करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन लेस रिसोर्सेस मतलब लेस कीमत पर, लेस अपनी आउट लगा करके, लेस पैसा लगा करके, लेस कॉस्ट लगा करके हम अपने आउटपुट को अचीव करते हैं, उसको एफिशिएंसी कहते हैं. इफेक्टिवनेस मीन्स काम करते हैं अच्छा. कॉस्ट की बात यहां नहीं कर रही हूं मैं, यहां काम अच्छी होती है, लेकिन यहां टाइम पे काम करना और कम कीमत पर, उसको कहते हैं एफिशिएंसी. तो कोई भी मैनेजमेंट में ये तीनों प्रोसेस लगाना ही पड़ता है. दैट मीन्स मैनेजमेंट जहां भी होगा, इसके अंदर ये तीनों चीज, तीनों एलिमेंट्स आना ही आना है. क्लियर? नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ